नमस्ते। और आज का सेशन है आश्रम व्यवस्था मनु के अनुसार। यानी मनु के अनुसार अब हम देखेंगे आश्रम व्यवस्था। मनु का लक्ष्य है कि व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करे तथा समाज के लिए भी एक तरह की, जैसे बोलते हैं ना, सार्थकता के जीवन व्यतीत करे। इसी उद्देश्य उसने मानव जीवन के काल विभाजन की व्यवस्था की और इस काल विभाजन को आश्रम व्यवस्था का नाम दिया है। मनु ने मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया है। पहला क्या है? ब्रह्म, दूसरा गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास आश्रम। मनु ने मानव की आयु 100 वर्ष की निर्धारित की है तथा उसकी 100 वर्ष की आयु को 4 आश्रमों में बांटा है। जीवन के प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य अर्थात विद्यार्थी जीवन या सीखने का काल, उसके बाद 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम अर्थात पारिवारिक जीवन का काल, उसके बाद 25 वर्ष अर्थात अनुभवों से आने वाली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने और संन्यास आश्रम के लिए तैयारी का काल, और अंतिम 25 वर्ष सन्यासी अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हेतु तप और तपस्या का काल। मनु के अनुसार इन 4 आश्रमों को विधि विधान निम्न प्रकार हैं। जैसे पहला ब्रह्मचर्य। यद्यपि मनु ने इस प्रसंग में कुछ कहा नहीं है, लेकिन उसके जीवन के अनुसार 4 आश्रमों के लिए जो विधि विधान किया है उससे स्पष्ट है कि यह आश्रम व्यवस्था विशेषता ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें शिक्षा प्राप्ति व वेदों के अध्ययन का विधान है, केवल पुरुषों के लिए है। उपनयन संस्कार यानी जनेऊ धारण करने के बाद बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति का प्रमुख कर्तव्य शिक्षा प्राप्ति व वेदों का अध्ययन है। पिता अपना पुत्र ब्रह्मचर्य आश्रम की पूरी अवधि के लिए गुरु को सौंप देता है। मान्यता यह है कि विद्वान आचार्य की संगति से ही व्यक्ति ज्ञानवान, व्यनिशील और चित्रवान हो पाता है। मनु ब्रह्मचारी के लिए लौकिक यानी अर्थ आदि विषयों तथा वैदिक यानी वेदों का अध्ययन और ब्रह्म विषयक समस्त प्रकार के अध्ययन की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। इनमें वेदों के अध्ययन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण व सर्वोच्च ज्ञान के रूप में माना जाता है। मन पर संयम पर प्रशिक्षण व चरित्र निर्माण ब्रह्मचर्य आश्रम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अतः मनु ने ब्रह्मचारी के लिए विषयों की अभिलाषा पैदा करने वाले कर्मों जैसे शरीर के अंगों में तेल मालिश, जूता छाता धारण करना, काम आदि, नाचना, गाना बजाना, क्रोध, लोभ और जीवों के प्रति हिंसा का निषेध किया है। मनु ने ब्रह्मचर्य व्रत के पालन हेतु इंद्रिय दमन करते हुए तपोवृद्धि के लिए नित्य देवताओं और ऋषियों का पूजन, पितरों का तर्पण और प्रातः एवं सायंकाल हवन आवश्यक माना। ब्रह्मचार्य की अपेक्षा की गई कि वह आलस्यहीनता, असत्य से दूर रहने, परनिंदा तथा निरर्थक प्रलाप में अरुचि की स्थितियों को अपनाया। ब्रह्मचार्य के लिए गुरु का स्थान सर्वोच्च है और गुरु के प्रति पूर्ण सम्मान, गुरु को प्रत्येक आज्ञा का पालन और गुरु की सेवा हेतु सदैव तत्परता ही उसका धर्म है। दूसरा है गृहस्थ्रम यानी ब्रह्मचार्य के बाद व्यक्ति को अपने जीवन का जो दूसरा स्टेज है यानी चतुर्थ गृहस्थ आश्रम में बिताएगा। मनुस्मृति कहा गया है कि गृहस्थ को उच्च कुल की श्रेष्ठ गुणों से युक्त कन्या से शास्त्रों के अनुसार विवाह कर गृहस्थ आश्रम में निवास करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम की महत्ता का उल्लेख करते हुए मनुस्मृति में कहा गया है कि जीवन के 4 आश्रम गृहस्थ से उत्पन्न होते हैं और अन्य तीनों आश्रम में निवास करने वाले व्यक्तियों का पालन गृहस्थ द्वारा की जाती है। इसी कारण यह आश्रम व्यवस्था का मूल आधार ही सर्वश्रेष्ठ है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति का लक्ष्य है धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि। इस हेतु व्यक्ति परिवार पालन का अर्थ के उपार्जन तथा स्थितियों को अपनाएगा। उनके लिए अर्थ आवश्यक है, लेकिन इस कार्य को अन्य किसी जीवन और जीव को कष्ट पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए। अर्थ के उद्देश्य से खेती, व्यापार या सूद, इनमें से किसी भी क्रिया को अपनाया जा सकता है। दान देना और विद्याधन में जारी रखना गृहस्थ के लिए आवश्यक है। मनुस्मृति में गृहस्थ के लिए गाने बजाने, काम में अत्यधिक आसक्ति अथवा धन संचय हेतु पतित कार्यों को अपनाने का निषेध किया गया है। स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति को गृहस्थ के लिए यश, सम्मान और कीर्ति का नाश करने वाला माना गया है।
नेक्स्ट है वानप्रस्थाश्रम। गृहस्थ के द्वारा लगभग 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने और जीवन के सांसारिक लक्ष्यों को प्राप्ति के बाद मनु ने अपने लिए वानप्रस्थ आश्रम का विधान किया है। वानप्रस्थ स्वाध्याय हेतु समर्पण और विभिन्न विषयों पर चिंतन मनन का काल है। मनु के अनुसार वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को घर और संपत्ति का त्याग कर पत्नी के साथ अथवा अकेले वनगमन करना चाहिए। उसे अब मान सम्मान, अपमान, शीत, ताप, सुख, दुख आदि के प्रति विरक्त भाव अपनाना चाहिए तथा सबसे प्रति मित्र भाव तथा दया बनाए रखना चाहिए। मनुस्मृति में वानप्रस्थी के लिए इंद्रिय नियंत्रण, अतिथि सत्कार और दानशीलता को आवश्यक माना गया है। चौथा है संन्यास आश्रम। जीवन के अंतिम चौथा जो स्टेज है या जो चौथा आश्रम है को संन्यास आश्रम के रूप में स्वीकार किया गया है। मनु का मत है कि संन्यास आश्रम में प्रवेश से पूर्व व्यक्ति को देव ऋण, ऋषि ऋण व पितृ ऋण से मुक्त हो जाना चाहिए, अन्यथा वह नरकगामी होता है। वेदों के विधि पूर्वक अध्ययन है और पुत्र प्राप्ति के बाद ही संन्यास आश्रम के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इंद्रिय नियंत्रण, वेदों के अनुकूल आचरण और कठोर तपस्या ही सन्यासी का मार्ग है और इसे अपनाकर ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। पारिवारिक जन, घर और सांसारिक सुखों और स्वयं के शरीर के प्रति भी मोह का उसे त्याग करना है। राग, द्वेष और जीव हत्या से दूर रहते हुए उसे इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। किसी भी प्राणी के प्रति लेश मात्र भी बैरभाव, किसी का अपमान करना या कटु वचनों का प्रयोग करना उसके लिए निषिद्ध है। इस प्रकार मनु ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित की है। मनु का मत है कि यदि मनुष्य आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करे और प्रत्येक आश्रम के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे तो वह निश्चित रूप से 100 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा। प्राचीन काल में इसलिए लोग दीर्घायु होते थे। आचार्य मनु ने हिंदू धर्म के जो 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया है। इस प्रकार के संस्कार रचकर मनु ने जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक पूर्ण धार्मिक बनाने का प्रयत्न किया है और ये संस्कार केवल धार्मिक नहीं वरन सामाजिक भी हैं।